गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि खिलजी वंश और खिलजी वंश कैसे उत्पन्न होता है और फिर उसके बाद उसका अंत कैसे हो जाता है हम लोगों ने देखा। और उसके बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश की स्थापना अब हो गई है। दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के टाइम पीरियड को देखेंगे और उसके बाद उसके महत्वपूर्ण शासकों को देखेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। तुगलक वंश जो है दोस्तों, यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन होता है। दोस्तों, 1320 से 1414 यह दूसरा राजवंश है दोस्तों, जिसने सबसे अधिक बार शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। टोटल दोस्तों 84 वर्ष इसने शासन किया था, जबकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था जो गुलाम वंश था वह दोस्तों 94 वर्षों तक उसने शासन किया था। तो दोस्तों, आइए देखेंगे तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश में टोटल 8 शासक हुए दोस्तों, टोटल 8 शासक हुए। इन 84 वर्षों में 8 शासक जो है तुगलक वंश में हुए। प्रथम शासक हुए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत पर अर्थात तुगलक वंश पर शासन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक। यह 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन की गद्दी पर बैठता है दोस्तों, अर्थात टोटल मिला करके यह 26 वर्षों तक शासन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। यह वेरी इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। यह 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों, यह जो है टोटल 37 वर्षों तक दोस्तों 37 से 38 वर्षों तक शासन करता है। कौन दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। नेक्स्ट है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। यह 1388 से 1389 लगभग 1 वर्षों तक। नेक्स्ट है दोस्तों अबू बक्र जो है यह 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है यह 1390 से कुछ दिनों तक ही शासन कर पाता है, अर्थात उसके बाद यह इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट शासक आता है दोस्तों अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो है दोस्तों यह पूरे 4 वर्षों तक अर्थात 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन करता है। आठवां शासक है दोस्तों, आठवां और अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है दोस्तों यह 1394 से 1414 ईस्वी तक बैठता है। अब दोस्तों हम लोग ये 8 जो शासक हैं इन 8 शासकों के विषय में बारी बारी से जानेंगे। दोस्तों, 2 से 3 दिन लगेंगे हम लोगों को यह पूरा तुगलक वंश समाप्त करने में। दोस्तों, लगभग 3 दिन तो लगेगा ही लगेगा। दोस्तों, तो आज हम लोग एक शासक के विषय में जानेंगे जिसका नाम है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है दोस्तों यह 1320 ईस्वी में बैठता है गद्दी पर और 1325 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों यह क्या करता है। तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में गयासुद्दीन तुगलक को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक को
गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की। उसने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण की? गाजी मलिक की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने गल्ला बटाई व्यवस्था लागू की। यह एक माप तौल व्यवस्था है दोस्तों, जिसे गल्ला बटाई व्यवस्था कहते हैं। तो इस व्यवस्था को इसने लागू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने भू राजस्व की दर 1/3 निर्धारित किया। नेक्स्ट है दोस्तों, सैनिक वेतन में वृद्धि की। इसने सैनिक वेतन, जो अलाउद्दीन खिलजी जो सैनिक वेतन रखता था दोस्तों, वह कम वेतन था, तो इसने जो है इसको सैनिकों के वेतन में वृद्धि कर दी। और भू राजस्व व्यवस्था जो 1/2 लगभग 50% हुआ करता था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय, वह 1/3 कर देता है। कौन दोस्तों? यह गयासुद्दीन तुगलक करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक जो है वह दाग और हुलिया पद्धति को बरकरार रखता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था दोस्तों। दाग और हुलिया पद्धति, जो दाग होता था दोस्तों वह घोड़ों के लिए, और हुलिया जो होती थी यह सैनिकों के लिए एक ड्रेस होता था, उसके लिए जो है यह व्यवस्था उसने बरकरार रखी। नेक्स्ट है दोस्तों, यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया। यह दिल्ली का प्रथम ऐसा शासक था दोस्तों जिसने सिंचाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। कौन था दोस्तों? वह था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने एक शहर तुगलकाबाद नामक शहर बसाया दोस्तों। इसने क्या बसाया दोस्तों? एक शहर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद बसाया। तुगलक वंश के नाम पर बसाया था दोस्तों इसने कुछ सैन्य अभियान किए दोस्तों। पहला अभियान है दोस्तों वारंगल सैन्य अभियान। यह 1321 ईस्वी में यह सैन्य अभियान किया जाता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? जौना खां करता है। किसके खिलाफ करता है दोस्तों? तो वहाँ का जो शासक होता है, वहाँ का शासक होता है दोस्तों प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध जौना खां जो है सैन्य अभियान करता है। किसके कहने पर? अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर। आखिरकार यह सैन्य अभियान क्यों किया गया, आइए देखते हैं। प्रताप रुद्रदेव ने दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया। जब खिलजी राजवंश समाप्त हो जाता है तो प्रताप रुद्रदेव जो है वह दिल्ली को टैक्स देना बंद कर देता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत को टैक्स देना बंद कर देता है। तो इसलिए सुल्तान के आदेश पर, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के आदेश पर, उसके पुत्र जौना खां ने वारंगल में आक्रमण कर दिया। वारंगल पर आक्रमण कर देता है दोस्तों। और उसी समय उबैद नामक एक ज्योतिषी ने सुल्तान की मृत्यु की अफवाह फैला दी। सुल्तान की मृत्यु की उसने ज्योतिषी ने कहा कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है। तो जब जौना खां यह सुनता है कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है, तो जौना खां वहाँ से युद्ध क्षेत्र से सीधा दिल्ली, अर्थात दिल्ली सल्तनत की ओर वापस लौट आता है। जब वह वापस लौट आता है तो देखता है कि उसके पिता जीवित हैं। तो उसने जो ज्योतिषी थे उनको, अर्थात उबैद को उसने दंडित किया और पुनः जो है वारंगल पर आक्रमण कर दिया। वारंगल पर पुनः आक्रमण करने के बाद जो वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्हें पराजित करता है और उनकी हत्या कर देता है। जौना खां उनकी हत्या कर देता है और वारंगल को दिल्ली में मिला लेता है दोस्तों।
ये हुआ उसका पहला अभियान, अर्थात गयासुद्दीन का पहला अभियान किसके नेतृत्व में किया गया दोस्तों? वह था जौना खां के नेतृत्व में। जौना खां प्रताप रुद्रदेव को पराजित करता है और पराजित करने के बाद उनकी हत्या कर देता है और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ये हो गया दोस्तों वारंगल अभियान। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यदि आप लोगों को दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नेक्स्ट अभियान के विषय में देखेंगे, उसका उड़ीसा अभियान। गयासुद्दीन तुगलक का उड़ीसा अभियान कब हुआ दोस्तों? यह 1324 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले एक बार याद करते हुए चलेंगे कि दोस्तों वारंगल अभियान गयासुद्दीन तुगलक का वह 1321 ईस्वी में हुआ था। किसके? जौना खां ने उस अभियान को किया था दोस्तों। और उड़ीसा अभियान को भी जौना खां दोस्तों करता है। किसके खिलाफ करता है दोस्तों? भानुदेव द्वितीय, जो उड़ीसा के शासक है भानुदेव द्वितीय, उसके साथ करता है दोस्तों। उसका कारण क्या है, क्यों उसने जो है यह आक्रमण किया दोस्तों? आइए देखते हैं। भानुदेव ने वारंगल सैन्य अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी दोस्तों। इसलिए जौना खां ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। किस लिए उड़ीसा पर आक्रमण किया? क्योंकि भानुदेव द्वितीय जो है, जब जौना खां ने वारंगल पर आक्रमण किया था तो उस समय भानुदेव द्वितीय जो उड़ीसा का शासक है, उसने जो है प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी और वह भी टैक्स देने से मना कर रहा था। इसलिए जौना खां ने उसके ऊपर आक्रमण किया, अर्थात उड़ीसा पर आक्रमण किया और भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। इसी दौरान जौना खां ने जगन्नाथ धाम की संपत्ति को भी लूटा था। भानुदेव ने सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर और प्रतिवर्ष टैक्स देने और दिल्ली भेजने लगे दोस्तों। प्रतिवर्ष टैक्स को दिल्ली भेजने लगे। ये हुआ दोस्तों उड़ीसा अभियान। यह कब हुआ दोस्तों? 1324 ईस्वी में। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों। वहाँ का शासक उस समय कौन था दोस्तों? भानुदेव द्वितीय हुआ करता था। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है दोस्तों। आप लोग इसे रटना ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अभियान है दोस्तों, नेक्स्ट अभियान है बंगाल अभियान। बंगाल अभियान ये कब हुआ दोस्तों? यह हुआ 1325 ईस्वी को। 1325 ईस्वी को बंगाल अभियान होता है दोस्तों। वहाँ का जो गवर्नर था दोस्तों बंगाल का, उसका नाम था गयासुद्दीन बहादुर के खिलाफ सुल्तान ने, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक जो है स्वयं इस अभियान में भाग लेते हैं और इसके ऊपर बंगाल के ऊपर आक्रमण करते हैं दोस्तों। कब? 1325 ईस्वी में। याद करने वाली बात है दोस्तों। गयासुद्दीन बहादुर जो है दोस्तों, वह बंगाल का गवर्नर था जो बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिल्ली सल्तनत को टैक्स देने से मना कर देता था दोस्तों। टैक्स देना बंद कर दिया। हुआ क्या दोस्तों कि गयासुद्दीन बहादुर जो है वह बंगाल का उस समय गवर्नर है, जिसने जो है बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब दोस्तों? 1325 ईस्वी में। तो हुआ यह कि उसने टैक्स भी देना बंद कर दिया क्योंकि उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था बंगाल को। तो इसके लिए जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, उन्होंने, सुल्तान ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। आक्रमण किया जिसमें गयासुद्दीन बहादुर मारे गए। गयासुद्दीन बहादुर मारे जाते हैं दोस्तों और बंगाल को दिल्ली में मिला लिया जाता है। बंगाल को दिल्ली में मिला दिया जाता है।
इसी उपलक्ष्य में दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय से उत्साहित होकर एक फरमान जारी किया। उधर जैसे ही बंगाल को वह विजय कर लेता है गयासुद्दीन तुगलक, तो वह उसने एक फरमान जारी किया। किसके खिलाफ फरमान जारी करता है दोस्तों? तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ फरमान जारी करता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या फरमान है। सुल्तान ने दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। ये फरमान है इनका। अब सूफी संत ने जो निजामुद्दीन औलिया हैं, उन्होंने सुल्तान के फरमान को सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के फरमान का जवाब देते हुए कहा कि हनुज दहली दूरस्त अर्थात अभी दिल्ली दूर है। इस वाक्य को किसने कहा दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। अब हम दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। सूफी संत है दोस्तों, उसने क्या कहा दोस्तों? हनुज दहली दूरस्त अर्थात अभी दिल्ली दूर है। तो हुआ क्या कि जब बंगाल विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली वापस आ रहे थे, तो उसी समय दोस्तों उनका जो पुत्र है जो जौना खां ने अपने पिता के स्वागत के लिए दिल्ली के निकट अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया दोस्तों। क्या बनवाया उसने? लकड़ी का एक महल बनवाया अपने पिता के स्वागत के लिए। हुआ यूं कि सुल्तान जैसे ही महल में प्रवेश करता है, वैसे ही लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा सुल्तान के सिर पर गिर जाता है और सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बनता है दोस्तों। ये हुआ दोस्तों सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की। माना जा रहा है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जो कहा गया कि हनुज दहली दूरस्त अर्थात अभी दिल्ली दूर है, उसका यह परिणाम था। अर्थात निजामुद्दीन औलिया ने इसे श्राप दे दिया था दोस्तों। तो इस कारण इसकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन अचानक कोई कारण रहा होगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये हुआ तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक का पूरा वृत्तांत दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग कल आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।